दोस्तों, लगभग 20 साल बाद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सत्ता को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक नजारा देखने को मिल रहा है। राज ठाकरे के साथ साथ अहम नेता उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे शिवाजी पार्क के मंच पर एक साथ दिखाई दिए हैं। दोनों भाइयों का एक साथ आना राजनीति के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी बहुत ही खास माना जा रहा है। इस खास मौके पर राज ठाकरे ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज अगर बाला साहब ठाकरे और उनके माता पिता इस मंच पर होते तो ये पल और भी खास होता। राज ठाकरे ने कहा कि वो बाला साहब के साथ साथ कई बार इसी मैदान में आए हैं और यहीं से उन्होंने राजनीति और जनसेवा के कई अहम सबक सीखे हैं। शिवाजी पार्क से जुड़ी पुरानी यादों को याद करते हुए राज ठाकरे की आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया कि इस मैदान का उनके जीवन में खास स्थान है, क्योंकि यहाँ बाला साहब ने मराठी मानूस की आवाज बुलंद की थी। ठाकरे भाइयों का एक साथ आना लोगों के लिए उम्मीद और एकता का संदेश लेकर आया है, लेकिन एक तरफ राज ठाकरे भावुक हुए तो दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गई है। क्या कहा राज ठाकरे ने, बताएंगे आपको अपने आगे की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि मुंबई पर आए संकट की वजह से आज दोनों भाई एक साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि जब शहर और मराठी अस्थीमा पर सवाल उठते हैं तब आपसी मतभेद पीछे छूट जाते हैं। राज ठाकरे ने भावुक होते हुए ये भी कहा कि श्रीकांत ठाकरे, बाला साहब ठाकरे और उनकी मां ऊपर से उनकी इस लड़ाई को देख रहे होंगे और उन्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे। और इसके बाद उन्होंने सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। राज ठाकरे ने हिंदी को अनिवार्य करने के मुद्दे पर सरकार की कड़ी आलोचना की है और कहा कि यह फैसला लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार पैसे के दम पर सब कुछ खरीदना चाहती है और उसे आम जनता की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। दरअसल उन्होंने अपने भाषण में भाजपा और अन्य पार्टियों पर भी कड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अकोला में AIMIM के साथ गठबंधन किया और बदलापुर में कांग्रेस के साथ। इससे साफ हो जाता है कि सत्ता पाने के लिए उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ठाकरे का ये इल्जाम कहीं न कहीं काफी हद तक ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी की करीब 66 उम्मीदवार बिना मुकाबले की चुन लिए गए हैं। इसके अलावा भाजपा ने नशे के कारोबार से जुड़े व्यक्ति को टिकट दिया है और एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में फंसे व्यक्ति को नगर सेवक बना दिया है। और बेशर्मी यही नहीं रुकी है। अभी मैं आपको कल की ही एक खबर बता देती हूँ कि थाने जिले के बदलापुर नगर परिषद में बीजेपी ने तुषार आप्टे को मनोनीत पार्षद बनाया था, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप्टे पहले स्कूल के सचिव थे और यौन उत्पीड़न के मामले में सह आरोपी बन चुके थे। उसके बाद भी उनको पार्टी में शामिल किया गया, लेकिन बीजेपी वालों की बेशर्मी एकदम टॉप पर रहती है। आपको बता दें कि बीजेपी पार्षद राजन घोरपड़े ने आप्टे का बचाव किया और कहा कि उनका नाम सिर्फ आरोपी के तौर पर आया था, दोष साबित नहीं हुआ है और उन्होंने पार्टी के लिए बड़ा ही अच्छा काम किया है। ये दोस्तों, ये सब देखने के बाद तो ये कह सकते हैं कि ठाकरे की बात झूठ नहीं या फिर गलत नहीं है। साथ ही राज ठाकरे ने ये सवाल उठाया कि इतनी हिम्मत और जुर्रत उनके अंदर आखिर कहां से आई है। उन्होंने कहा कि केवल सत्ता की भूख की मर्यादाओं का उल्लंघन करना जा रहा है। उनका कहना था कि ऐसे लोग केवल अपने और अपने समर्थकों के फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता और मराठी समाज की भलाई की परवाह नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं से खुलकर बात की और उनसे माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि करीब 20 साल बाद गठबंधन होने की वजह से कई पुराने और मेहनती कार्यकर्ताओं को इस बार टिकट नहीं मिल सका है। इसी कारण कुछ लोग नाराज हो गए हैं और कुछ ने अलग रास्ता भी चुन लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने या दुख देने का बिल्कुल नहीं था। सिचुएशन के चलते ऐसे फैसले लेने पड़े, लेकिन वो अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। इसी भावना के साथ उन्होंने सभी से दिल से माफी मांगी और एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की है। सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब राज ठाकरे ने सीधे सीधे गौतम अडानी को निशाने पर ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ठाकरे ने अपने भाषण में गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज देश के ज्यादातर एयरपोर्ट और पोर्ट गौतम अडानी के कंट्रोल में है। मंच से बोलते हुए राज ठाकरे ने अडानी समूह के अलग अलग प्रोजेक्ट और वेंचर्स की पूरी लिस्ट पढ़कर सुनाई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक ही उद्योगपति को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों दिए जा रहे हैं। मतलब सरकार अडानी पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान है और उसी के जरिए देश की अहम संपत्तियां सौंपी जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि एक आदमी पर इतनी मेहरबानी क्यों, ये सवाल देश की जनता पूछ रही है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अपनी स्पीच के आखिरी हिस्से में राज ठाकरे ने मराठी समाज को लेकर बेहद भावुक और सख्त अंदाज में बात करी है। उन्होंने कहा कि ये मराठी लोगों के लिए आखिरी मौका है। अगर आप वोट नहीं देने गए तो इसे सीधे हार मान लीजिए। चुनाव के दिन घर बैठना मतलब अपने हक को खुद छोड़ना। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज मुंबई उनके हाथ से निकल गई और किसी और के हाथों में चली गई तो फिर भविष्य में शिकायत करने का कोई नहीं रहेगा। जब फैसला आपके हाथ में था और आपने कुछ नहीं किया तो बाद में सवाल किससे पूछेंगे। ठाकरे ने कहा कि आज वो पार्टी राजनीति के ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। उन्होंने दूसरी पार्टियों में मौजूद मराठी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप सब कुछ भूल जाइए, अपने झंडे, अपने मतभेद
छोड़िए, मराठी लोगों के लिए एक हो जाइए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुंबई को बचाने के लिए एक होना जरूरी है, इस महाराष्ट्र की अस्थिमा और भविष्य के लिए एक होना जरूरी है। दोस्तों, राज ठाकरे ने अपने भाषण में मुंबई के इतिहास और मराठी संघर्ष को याद करते हुए बेहद भावुक शब्दों में बात रखी है। उन्होंने कहा कि मुंबई किसी एक दिन में या किसी आसान रास्ते से महाराष्ट्र को नहीं मिली है, इसके पीछे कई पीढ़ियों की परंपरा, अनगिनत लोगों की तपस्या और सालों का संघर्ष जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुंबई के लिए 107 मराठी शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी और उनकी बलिदानों की वजह से आज मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है। राज ठाकरे ने सवालिया लहजे में कहा कि अगर आज ये मुंबई हमारे हाथ से चली गई तो फिर उन शहीदों की मूर्तियां का क्या मतलब रह जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उन मूर्तियों को देखकर यही सोचेंगे कि मराठी लोगों ने अपनी लापरवाही, अपने आराम और अपने आपसी मतभेदों की वजह से मुंबई को खो दिया है। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता ही सब कुछ नहीं होती। हम सत्ता में न रहते हुए भी सालों से लड़ते आए हैं। हमने लाठियां खाई, घूसे खाए, सड़क पर संघर्ष किया और सत्ता में बैठे कई लोगों को चुनौती भी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ताकत सिर्फ कुर्सी से नहीं आती बल्कि हिम्मत और इरादों से आती है। लेकिन इसके साथ ही राज ठाकरे ने जनता को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लिया गया फैसला बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आपने इस बार गलत फैसला लिया या घर पर बैठ गए तो इन सभी शासकों की नाकामियों और गलत नीतियों का खामियाजा आपको ही भुगतना होगा। अपने भाषण के अंत में राज ठाकरे ने कहा कि आज फैसला जनता के हाथ में है। ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र के भविष्य का सवाल है। अगर मराठी लोग आज नहीं जागे तो कल पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं को खास तौर पर सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लापरवाही बिल्कुल मत करो और चुनाव प्रक्रिया पर पूरी नजर रखो। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है और जो भी जिम्मेदार लोग नियुक्त किए गए हैं वो सभी सुबह 6 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहें। राज ठाकरे ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ कहा कि अब हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। अब असली लड़ाई हमारी आपस में नहीं बल्कि उनसे है, इसलिए एक दूसरे से मत लड़ो। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम और समझदारी से काम लेने की अपील की है। आगे कहा कि विरोधियों के उकसाने में आकर कोई गलत कदम न उठाएं। वो जो चाहें वैसा करने की जरूरत नहीं है। बस सतर्क रहो, जागरूक रहो और लापरवाह मत बनो। ऐसा कहते हुए उन्होंने चुनावी अनुशासन पर जोर दिया। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसा वोटर मतदान केंद्र पर आता है जिस पर शक हो या तो नियमों के अनुसार सही नहीं लगे तो तय समय पर कानूनी तरीके से आपत्ति दर्ज की जाए। उनका कहना था कि हर चीज नियम और प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए ताकि चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। दोस्तों, अब सवाल यह है कि राज ठाकरे की बात किस हद तक सही है, इसका जवाब आप खुद हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली खबर के साथ। ऐसे ही बने रहिएगा 4PM महाराष्ट्र के साथ और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।